सैमसंग की एआई फीचर्स लास्ट ईयर वाले काफी सारे स्मार्टफोन्स में डाले जा रहे हैं। एआई वाले जितने फीचर्स है सैमसंग के S24 सीरीज में हमने ट्राई करे थे, उसके बाद काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं, काफी सारे चेंजेस हैं और इनको यूज करने के हमने काफी सारे अलग अलग तरीके निकाल लिए और हमने जो जो चीजें ट्राई करी वो सारी आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाली वीडियो के लिए। लेट्स गो। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि S24 का प्राइस है 1,30,000 रुपए से थोड़ा सा कम और S23 FE 33,999 रुपीज का आपको मिल रहा है एंड S23 आपको पड़ेगा 44,999 रुपीज का एंड इस प्राइस पे सारे एआई फीचर्स मिल रहे हैं। तो भाई मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था भाई, हम चेकिंग कर लेते हैं। वैसे ये वाला फोन इस प्राइस पे बहुत सॉलिड है, ग्लास बैक दे रहा है, एक मेटल बिल्ड दे रहा है, 120 हर्ट्ज वाला काफी प्यारा एमोलेड डिस्प्ले, HDR10+ सब मिल जाता है। बट ओवरऑल कैमरे में भी सेंसर्स अच्छे नेचुरल फोटोज खींचते हैं, स्लो मोशन 960 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बेसिकली ओवरऑल एक फ्लैगशिप किलर बन जाता है। इससे थोड़े टाइम पहले इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था, अब प्राइस कम हो गया, प्लस एआई वाले फीचर जो पका के फ्लैगशिप में थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। जब भी ऐसे सेल और ऑफर लगते हैं ना तो सिनेरियो थोड़े चेंज होने लगते हैं भाई फोन वोन के, इसलिए अलग से मन कर जाता है रिव्यू करने का। पिछली बार जब हमने सर्कल टू सर्च ट्राई करा तो आप मतलब ऐसे सर्कल मार के चीजों को चेक कर सकते थे भाई कौन सी चीज क्या है एंड पूरा गूगल सर्च हो जाता था। बट अब आप टेक्स्ट को भी सर्कल करके सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो एंड पिछली बार से काफी सारी इंप्रूवमेंट्स मेरे को लगी। जैसे और पीछे सॉल्ट लैम्प है, मैं कैमरा वैसे खोल के इसको ऐसे तेजी से अगर मैं सर्कल करूंगा तो ये बता देगा भाई कि भाई ये सॉल्ट लैम्प है। इसने प्राइस भी बता दिया 1000 रुपए का, अट्रैक्टिव क्राफ्ट वाला, मेरा ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। और इसमें समझ लो मैं ऐसे टैप एंड होल्ड करके इसको सर्कल करके बताऊं एंड इसमें यहाँ पे डाल दूं डिफरेंट शेप कर देता हूँ भाई। तो भाई ये देखो अलग अलग शेप दिखा रहा है, शंख की शेप में दिखा रहा है, ये पिरामिड की शेप में दिखाते हैं, ये ट्रायंगल की शेप में दिखा रहा है, बहुत सारे अलग अलग शेप्स में। ये तो पता नहीं भाई ज्यादा ही नुकीला हो गया, बट काफी कूल सा लग रहा है। ये देखो स्क्वायर। कभी कभार होता क्या है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे मेन्यू देखो मोका चुनी पापड़म सल्फेट ऐसे करके कुछ अलग अलग लिखा होता है, बट मैं देखता हूँ दूसरे की टेबल पे सही खाना रखा, कैमरा खोल के भाई सेलेक्ट करा और भाई दूसरे की टेबल पे सर्कल मारा, पता चल जाता है क्या खा रहा है, तो वही मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इन चीज बहुत सारी केसेस में जैसे थोड़ा क्रीपी सा लगेगा, बट मैं आपको बताता हूँ कभी रास्ते चलते किसी का हेयर स्टाइल आप कॉपी करना, वो सर्कल मार लो, उसका कहीं जूते पसंद आ रहे वो कॉपी मार लो, सब कुछ भाई सर्कल करके जुक 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 आदत बन जाती है भाई। और कोई पोस्टर दिखा अलग अलग लैंग्वेज में या फिर रोड साइन दिखा समझ नहीं आ रहा भाई, ट्रांसलेट मार दो। ड्राइविंग स्कूल ऐसी तो पास करा मैंने, ये ना मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, मेरे को इसकी बहुत आदत पड़ गई। फिर इसके बाद नॉर्मल फोन में जब भी यूज करता हूँ दबा के होल्ड करता रहता हूँ, अलग अलग चीजें मिल जाती है। नेक्स्ट वाले फीचर की वजह से हमने आपको देखो थोड़ा सा पोपट होना है, सॉरी। और इंस्टाग्राम के कुछ कैप्शन ना, जैसे मैंने ऐसे कैप्शन टाइप कर दिया ये फरारी की सवारी, इसमें यहाँ पे मैं इस पे सर्च करूँ, राइटिंग स्टाइल में ऐसे डालूंगा, इसमें बता दे भाई। इसने भाई हैशटैग लगा दिया लग्जरी लाइफस्टाइल, हैशटैग ड्रीम कार, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ राइडिंग इन फरारी, फरारी की वो सवारी भाई। देखा थोड़ा इमोशन ऐड कर देता है, तो ये ना काफी कन्वीनियंट सा रहता है। समझ लो कुछ भी टाइप करना 5 बजे क्रिकेट, ठीक है, आप बस टाइप करके उस पर क्लिक करके भेज दो, वैसे आएगा कोई नहीं, पढ़ के मैसेज में जाएगा सबको। 10 में से 2 बंदे तो शायद इसलिए आ जाए क्योंकि वो उसको लगेगा कि भाई ने मेहनत इतनी करी ना मैसेज लिखने में, हैशटैग भी लगाए भाई, होता है भाई। मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, समझ लो आपके ऑफिस में है बड़ा वो पता नहीं कि प्रोफेशनली कैसे लव जाता है, तो इसमें उसकी टेक्निक है। देखो मैंने लिखा आई लव यू, ठीक है, इसमें अब इसको प्रोफेशनली लिखना है। ईमेल पे लव का इज़हार है, आई होल्ड यू इन द हाईएस्ट रिगार्ड, मैं तो ऐसे लिखता हूँ आई लव यू, लव इज इन द एयर, स्प्रेड लव। बेसिकली फोटो के 3 वर्ड में लिख देता हूँ, यानी कैप्शन ऑटोमेटिकली बना था। 3 डेज का लीव लेटर अगर मैं टाइप करूँगा पूरा लेटर लिख देगा। देखो इससे एक्सपैंड हो रहा है ना लव, तो अब अलग अलग लोकेशंस में भी आपका प्रचलन होना चाहिए, तो इसीलिए ट्रांसलेट करके भेजो फ्रांस की दोस्तों को, पोर्चुगल की दोस्तों को, फिलीपींस की, यूएस की, और भी बहुत सारी अलग अलग देश है। ये वाला फीचर हमने पहले भी दिखा रखा है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आपका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, जो आप एक्चुअली मैसेज कर रहे हो अलग अलग ग्लोबल अपनी माशूकाओं के साथ, मैं तो मजल अलग अलग कंट्रीज में, तो उनसे भी वो ट्रांसलेट करे बात हो, उनकी बातें ट्रांसलेट हो जाती हैं, आप जो भेजोगे वो भी ट्रांसलेट हो जाता है, और उसके साथ साथ स्पेलिंग और ग्रामर सारी चीजें फिक्स हो जाती है। बट इसको यूज करने के थोड़े अलग अलग तरीके हमने ट्राई किया। एक और फीचर है काफी कूल सा, ये है इंटरप्रेटर। भाई इसके लिए नॉर्मली इंटरनेट चाहिए होता है, अगर आप कोई भी और आप यूज कर रहे हो, तो भाई बात करेगा हिंदी में, मैं बात करूँ इंग्लिश में। हेलो वेंकटेश ब्रदर, हाउ आर यू? हेलो वेंकटेश भाई, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? अगर आप बाहर किसी भी और कंट्री में जाते हो, किसी और सिटी में जाते हो, तो आपको अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, वहां पे भी काफी ज्यादा काम कर जाता है। बट एक फीचर जो हमने सबसे ज्यादा यूज करा वो है एआई वाली गैलरी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें अगर एडिट दबा दूं और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर दूं, ऐसे ये पूरा मैंने वेदर ऊपर का वो सेलेक्ट कर लिया, ये स्काई सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। अब इस पे करेंगे जनरेट, 1 2 3 पूरा स्काई रिप्लेसमेंट हो जाता है इसके अंदर। वो भाई देखो
ऑटोमेटिक इस भाई ने बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया भाई। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, इसमें थी नहीं, इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। ये तो ये था ओरिजिनल, भाई ने इसको बिल्डिंगें लगा दी यहाँ पे भाई, और पता नहीं चलता। इसको मैं डन कर दूं, फिर से मैं कर देता हूँ सेम चीज। देखो फिर से मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा स्काई, सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर दो एंड फिर से जनरेट कर दो। अब देखो बिल्डिंग के साथ अब कुछ और आ जाएगा। ऑटोमेटिक भाई समझ जाता भाई क्या लगाना है यहाँ पे। ये देखो और बिल्डिंग लगा दी। कहाँ से है भाई ये, कौन सी बिल्डिंग है ये? सिंगापुर बन गया भाई ये। देखो कितनी तेजी से नोएडा से सिंगापुर बन गया ये। देखो पहले थोड़ी कम बिल्डिंग थी, अब थोड़ी और बिल्डिंग होगी भाई। मेरे को ना देखो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा और मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई के 6 पैक्स नहीं है, इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे एंड इसको हम पेट को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे भाई के 6 पैक्स जनरेट करेंगे। ये देखो भाई 6 पैक्स आ गए भाई। देखो एक चीज बस आप नोटिस करना कि इसमें ना ये भाई की पेट में नाभि थी, वो भाई की थोड़ी गायब हो गई है, बस ये थोड़ा सा है। और बहुत सारी हमने ऐसे फोटोज खींची, जैसे ना काफी फोटोज में ना सनफ्लेयर्स आ जाते हैं। सार्थक की फोटो खींची तो इसमें इरेज रिफ्लेक्शंस करोगे तो ये जो फ्लेयर्स आती हैं ये सारी रिमूव हो जाती है एंड ये पता नहीं चलता ये बिफोर या आफ्टर, बिफोर आफ्टर। और पोर्ट्रेट मोड में आपने नहीं खींचे तो खींच के आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। बेसिकली ऐसा नहीं है कि बस आप फोटो में से चीजें रिमूव कर सकते हो, फोटोज को आप चेंज कर सकते हो। ऐसे समझ लो आपको आंख छोटी करनी है या फिर आरव भाई को एक फोटो में छोटा करना है या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को पीछे करना है या आगे करना है, स्माइल चेंज करनी है, हेयर स्टाइल चेंज करना है, सब कुछ चेंज होता है। और रीमास्टर वाला फीचर हमने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था, जिसमें फोटोज को और शार्प कर सकते हो, अलग अलग ऐसे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हटा दो, बैकग्राउंड ब्लर लगा दो, बहुत सारी चीजें एक बार में जाती है। एक फीचर जो मेरे को पर्सनली काफी पसंद आता है कि आप किसी भी वीडियो को टैप एंड होल्ड करके स्लो मोशन कर सकते हैं। वो फीचर्स और डिवाइसेस में नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको चलाने के लिए प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चलती है। बट अगर 720p वीडियो में भी हो जाता तो मजा आ जाता। एक चीज जो मेरे को फील हुई कि जितने भी फीचर्स है वो सारे फोन पे ही रन होते हैं, ऐसा नहीं कोई सर्वर पे रन हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिलायबल रहता है। और क्योंकि सब कुछ फोन पे है तो चीजें फास्ट भी रन करती है। बट कुछ कुछ फीचर है जो ऑनलाइन चलते हैं। और एक नोट्स वाला फीचर भी है, समझ लो आपने कोई नोट्स वोट्स लिए कुछ भी करा तो उसको ऑटोमेटिकली समराइज कर देता है। इसके एक्चुअली ब्राउजर के अंदर भी AI बिल्ट इन कर रखा है। कभी कभी आप ट्यूटोरियल देखोगे तो उसमें 10 तरह की चीजें लिखी होती है। उसमें ब्राउजर में रहता है ना, तो आप कोई वेब पेज खोलोगे उसमें लिखेगा इंट्रो होता है, आउट्रो होता है, बीच का घर सारा होता है। आपको चेक करना है सिलेंडर का ढक्कन कैसे खोलना है, उसमें वो इंट्रो दे रहा है। इस सिलेंडर के 4 प्रकार होते हैं। नहीं ये सब नहीं चाहिए भाई, ढक्कन कैसे खोलना डायरेक्ट होता है। उसको पूरा समराइज कर देता है एंड इवन अगर किसी और लैंग्वेज में समराइज करके ट्रांसलेट भी कर देता है। इसमें जो रिकॉर्डिंग में जो AI है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। कोई भी मीटिंग है, कोई भी कॉल है, मैं कोई भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इवन कॉल रिकॉर्डिंग्स भी अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, उसकी वो पूरी समरी बना के देता है कि भाई ये वाली बात हुई इससे। एंड उस पूरी कॉल के अंदर कुछ भी सर्च करना हो तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। होता है कभी बार 2-2 ढाई घंटे की बातें होती है, उसमें से आपको सर्च करके एड्रेस निकालना है कि एड्रेस कहाँ पे बताया था कॉल रिकॉर्डिंग में, वो भाई एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प आ जाता है और पूरा उसका ट्रांसक्रिप्ट आप निकाल सकते हो। ऐसी कोई भी मीटिंग है, कुछ भी आप किसी से बात कर रहे हो, उसकी वजह अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसको ऑटोमेटिकली भाई नोट्स में कन्वर्ट करता है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेरे को लगा और हमने काफी ज्यादा यूज करा। किसी को भी आप कॉल करोगे ना जहाँ पे ट्रांसलेशन है तो उसमें एक नोटिफिकेशन सामने वाले को चला जाएगा कि ये कॉल ट्रांसलेट हो रहा है ऐसा करके। हेलो, इस कॉल का अनुवाद किया जा रहा है और उसका लाइव कैप्शन जोड़ा जा रहा है। हेलो, हाउ आर यू भाई, हाउ आर यू? मैं आप ठीक कैसे हूँ भाई, हैं? आप कैसे हो? आप कैसे हैं? आई एम फाइन ब्रदर, हाउ आर यू? तो अलग सा लगता है भाई। AI वाला वॉलपेपर वाला फीचर है, हमने आपको पहले भी दिखा रखा है, बट ये इंप्रूव काफी हुआ है। पहले जो वॉलपेपर्स आते थे वो भी काफी अच्छे होते थे, बट अब जो वॉलपेपर्स आ रहे हैं उनमें भाई डेफिनेटली काफी मजा आ रहा है। जैसे इसमें जो प्रॉम्प्ट्स पहले से पड़े हैं वो आप उनको डाल सकते हो और उसके हिसाब से आपके लिए स्पेसिफिक वॉलपेपर ही बना के दे देता है। भाई देखो मजे लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए बहुत मजेदार चीज लगी। मैं रोज बैठ के वॉलपेपर ही चेंज करता रहता हूँ। जब RCB के हारने का टाइम होता है तो मैं अपने इमोशनल मोमेंट्स के हिसाब से वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ। बट मैं सपोर्ट कर रहा हूँ SRH को। देखो तभी ऑरेंज पहना है, SRH जीत जाएगी भाई। जो खूंखार टीम है, बावली टीम है। एक बार क्विक मैं आपको बता दूं, ये सैमसंग के जितने भी डिवाइसेस थे इन सभी पे अभी सेल वाला मौसम है तो भाई डिस्काउंट्स काफी आ रहे हैं। क्योंकि AI वाले फीचर्स भी है डिस्काउंट पे, हमने सोचा एक अच्छे से वीडियो बना दें आपको सारी चीजें दिखाते हुए। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, इस प्राइस पॉइंट पे इस क्वालिटी के AI फीचर्स आपको नहीं मिल रहे। ओवरऑल फोन की तरह अगर आपको देखना है तो इसका रिव्यू हमने अच्छे से बना रखा है, बट अब इसका प्राइस काफी कम हो गया है, प्लस इसमें AI वाले फीचर्स और ऐड हो गए। डेफिनेटली भाई काफी एक्साइटिंग माहौल चल रहा है। आप बताना भाई आपको कैसे लगे सारे AI फीचर्स और आपने क्या क्या नई चीजें ट्राई करी है AI में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।